वहाँ पे कुछ पोल खोलने का कुछ सीन था, तो उधर कुछ ध्यान नहीं आया था। अभी चीज़ें ध्यान आई है तो मैं चाह रहा हूँ कि एक दो लोगों के पोल खोल दूँ। तो मैं बात करूँगा 4 लोगों के बारे में अपने बैच के, जिनसे मैं मतलब रियली इंस्पायर हुआ हूँ अपनी लाइफ में। तो वो 4 लोग हैं, एक HK, एक अरिजीत बसु, एक बंदे का मैं नाम नहीं लूंगा, वो थोड़ा डेंजरस है नाम लेना। तो मैं तीसरा बंदा जो है चंदन झा। चंदन झा के बारे में सब जानते हैं, बहुत महान आदमी है। तो मैं शुरुआत चंदन झा से करना चाहूँगा। चंदन झा के बारे में बताता हूँ मैं। सब लोगों को पता होगा, हम लोग न्यू ईयर पे जो हमारा सीनियर बैच है, जो हमारा बैच है, वो खजुराहो गए थे घूमने फिरने के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि उससे पहले 2 दिन पहले हमारा प्लान हुआ था खाली 31 तारीख से कि खजुराहो जाना है। तो हमारे 8-10 लोग अपने बैच के हो गए थे तैयार, जिन्हें जाना था। अब चंदन झा अचानक से बोलते कि यार 2 जूनियर भी हैं, हर्षद और विजय किबे, जो जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। लोग बोले कि यार 2 जूनियर जाएंगे सिर्फ, कहीं ऐसा ना हो वो लोग बाद में गाली दें। गाली देने बाद में को देर नहीं लगती है। यार बोर हो गए, मज़ा नहीं आया। तो उनको लेके कुछ प्रॉब्लम थी। और फिर ये भी था कि एक गाड़ी बुक कर रहे थे पहले हम, तो ये हुआ कि बाद में यार अब 2 गाड़ी बुक करनी है कैसे। तो लोगों ने बोला चंदन झा ऐसे करो, जूनियर्स को रहने दो। तो डिस्कशन काफ़ी हुआ, लोग बोल रहे थे रहने दो, चंदन झा मान नहीं रहा था। फाइनली लोगों ने समझाया तो चंदन झा चुप बैठा रहा। लोगों को लगा बात समझ आ गई चंदन झा को। चंदन झा अचानक से बोला, मर जाऊंगा, मार दूंगा, लेकिन दोनों जूनियर नानू संग लेके जाऊंगा। ये बात लिख के रख लिया, और एगल बीच कोई पंगा नहीं चाहिए मैनू। तो भाई मैं सुन रहा था ये सब ध्यान से, मुझे लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। एक लड़के का 2 लड़कों के प्रति इतनी सहानुभूति, मतलब सेंस नहीं बनता। तो मैं चंदन झा को कोने में ले गया। मैंने पूछा चंदन झा भाई चक्कर क्या है। तो चंदन झा ने कहा कि ये सर ये लोग तो ऐसे ही है, तुम तो समझदार हो, बात को समझो। मैंने कहा चंदन झा बात को समझाओ। तो चंदन झा ने कहा अगर 2 जूनियर के साथ 5 जूनियर लड़कियां भी आ रही हैं तो क्या बुरा है। मैंने कहा बिल्कुल बुरा नहीं है, चंदन झा बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि 2 जूनियर के साथ 5 लड़कियां भी आएंगी। तो चंदन झा बोलते हैं देखते जाओ। तो बस अब भाई वो न्यू ईयर निकल गया, हम लोग आज तक देख ही रहे हैं। हर्षद आया, विजय आया, लेकिन लड़कियों का कुछ अता पता ही नहीं लगा। तो ये था अपना चंदन झा से बहुत मैं इंस्पायर्ड हुआ यार, वो मतलब ग्रेट पर्सनैलिटी है। ऐसी एक दूसरी पर्सनैलिटी है, नाम नहीं लूंगा, थोड़ा डेंजरस है। मतलब कुछ पर्सनैलिटी होते हैं, जब मैं MBA में आया तो मैं इंस्पायर हो जाता हूँ उनसे, जिन्हें देख के लगता है कि यार तुम भगवान से बोलते हो कि यार भगवान मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि तुमने मुझे इस जैसा नहीं बनाया। लेकिन 2 दिन तुम उनके साथ रहो, उसके बाद तुम बोलोगे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे ऐसा नहीं बनाया। तो उस पर्सनालिटी का, क्योंकि मैंने बोला नाम नहीं लूंगा, तो ऐसा करते हैं उससे थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन कर देते हैं। नाम क्या रखे, तुम बोलोगे एक्स रख दो। एक्स पता नहीं कि मुझे वल्गर लगता है यार, पता नहीं फॉर सम स्टूपिड रीजंस, बचपन से सिखाया एक्स, लेकिन मुझे वल्गर लगता है, तो उसका नाम टी रख देते हैं। टी से याद है यार, वो चाय बहुत पीता है, चाय उसकी फेवरेट मतलब डिश है। लोग मतलब जब पार्टी कर रहे होते हैं तो लोग वो पार्ले जी के साथ चाय पी रहा होता है, तो ऐसा करते हैं उसका नाम टीपी रख देते हैं, चाय पीना टीपी। तो हुआ क्या था, हम लोग MBA में आए यार, मैं 3 साल जॉब करके आया था, तो मुझे लगा था MBA मुझे एक ऐसा लग रहा था किसी रिजॉर्ट में आ गया बड़े से, जहाँ पे रंग बिरंगे पक्षी नजर आते हैं, आजू बाजू प्रणाली के लोग हैं, तो भाई देखते रहो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं रिजॉर्ट वाली फीलिंग में था। यहाँ लेकिन सब कुछ बड़ा फास्ट चलता है, यहाँ धीरे धीरे पता है ग्रुप बनने लगे। जब तक मुझे पता लगा कि ग्रुप बन रहे हैं, लोगों के ग्रुप बन गए। अब क्या हुआ कि 4 लोग रह गए जिनका एक ग्रुप नहीं बना, एक टीपी, एक मैं और 2 साइड कैरेक्टर समझ लो, साइड कैरेक्टर 1, साइड कैरेक्टर 2। अब टीपी का ग्रुप इसलिए नहीं बना क्योंकि उसे उसके लेवल के बंदे नहीं मिले, और मेरा ग्रुप इसलिए नहीं बना क्योंकि छोड़े यार, हर बात बताने की नहीं होती। तो ये कि हम 4 लोगों का ग्रुप बन गया। अब यहाँ पे थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो गए। जो टीपी की फिलॉसफी थी वो मेरी फिलॉसफी से बिल्कुल अलग थी। टीपी की फिलॉसफी ऐसी थी कि यार रेगुलर बेसिस पे काम करो पर एंड में बेस्ट दो, और मेरी फिलॉसफी थी कि यार रेगुलर बेसिस पे आराम करो और डेडलाइन एक्सटेंड करा के जैसा मर्जी हो जाए दे दो। तो ऐसी जब तो कॉन्फ्लिक्टिंग फिलॉसफी आपस में मिलती है तो बहुत कुछ होता है।
तो ग्रुप बन गया अपना। वर्मन सर का मतलब सब्जेक्ट था, नाम था कुछ उसका, ऑर्गेनाइज बिहेवियर, याद नहीं आ रहा ठीक से। तो भाई 2-3 दिन हुए, मैं तो अपना वही इंजीनियरिंग मूड में था कि आखिर में पढ़ेंगे। यहाँ अचानक से मेल वेल आने लगे केसेस के प्रेजेंटेशन के लिए। तो टीपी मेल करता था, मुझे आज तक याद है भाई, मुझे वर्मन का डर नहीं लगा, सच बता रहा हूँ, मुझे लेकिन टीपी के मेल का डर लगता था। ऐसे इनबॉक्स खोलता था और देखते मैं कांपने लगता था। टीपी बोलता था भाई कल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, आज आ जाओ। मैं भाई डरता डरता जाता था प्रेजेंटेशन के लिए। वहाँ पे सिनेरियो क्या होता था, रूम के बाहर मैं खड़ा हूँ, अंदर 2-3 लोग बैठे हुए हैं, कोने में कहीं भी छुपे हुए हैं। टीपी चेयर पे बैठा होता था सीधा एकदम ऐसे, सीना एकदम चौड़ा करके। फिर मैं जाता था अपना, नॉक करता था। तो टीपी का मतलब यह है कि मुंह से ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन आंखों से सब कुछ बोल देता है। मैं जाता था, टीपी देखता था ऐसे घूर के तिरछी निगाहों से, मतलब उसका होता था आज भी बिना पढ़े आ गया। तो मैं बोलता था ठीक है यार, मैं अपना रोनी सी शक्ल लेके जाके कोने में कहीं छुप जाता था। फिर टीपी अपना पूछता था बाकी लोगों से, हाँ भाई क्या किया है। बाकी लोग जैसे तैयार है, टीपी पूछेगा और एकदम से पक 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 सीधे पक देते रहिए, ये पढ़ के आए हैं। फिर मेरी चांस आती थी, टीपी पूछ रहा है एंड यू। मैं अपना गर्दन नीचे कर लेता था, टीपी एकदम ऐसे गर्दन घुमाता था। फिर उसके बाद टीपी टेबल पे जोर से मुक्का मारता था और मैं एकदम बेड से नीचे जमीन पे। तो ऐसे चल रहा था, मैं बड़ा परेशान था यार, पता नहीं कहाँ फंस गया। फिर क्या हुआ कि 2-3 मीटिंग ऐसे हुई। फिर एक दिन टीपी ने जो साइड कैरेक्टर 2 था उसको कुछ बोला मेरे बारे में। उससे पहले कुछ बताना चाहूंगा, ये जो क्या होता है, टीपी का जो बेंचमार्क था, टीपी का बेंचमार्क ये था टॉप लेवल, इंटेलिजेंट लेवल। उसके बाद एक दूसरा लेवल आता है जहाँ पे नालायक लोगों का लेवल होता है। तो उस नालायक लेवल में टीपी का अकॉर्डिंग हम तीनों नालायक थे, साइड कैरेक्टर 1, 2 एंड मी। लेकिन ये कि भाई अब नालायक लेवल में भी हायरार्की हो जाती है। तो टीपी के जो परसेप्शन के अकॉर्डिंग साइड कैरेक्टर 1 टॉप लेवल पे था, 2 उसके नीचे लेवल पे, सबसे नीचे मैं था। ऑल्दो ऑब्वियसली टीपी का परसेप्शन था, मेरे परसेप्शन के अकॉर्डिंग मैं मतलब सुपर ब्रिलियंट। ठीक है, तो ऐसे चल रहा था भाई। एक तो मीटिंग हुई, तो एक दिन टीपी ने क्या किया, जो साइड कैरेक्टर 2 था उसे मेरे बारे में कुछ बोला। उससे पहले मैं कुछ मतलब जनरल जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसके बारे में बताना चाहूंगा। लड़कियों के बारे में हम लोग बोलते हैं कि लड़कियों के पेट में कोई बात नहीं पचती, एकदम झूठ है, बदनाम कर रखा है लड़कियों को, सब गलत बात। लड़कियों के पेट में काम की बात पच जाती है, लेकिन तुम लड़की को बोलो कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जाके 100 पर्सन को बता देना, तो मैं एंड में ऐड कर दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 100 पर्सन मर जाएगा, 60 साल का बुढ़ा होगा, लेकिन उससे आखिर तक पता नहीं लगेगी। लेकिन अगर तुम गलती से ऐड कर दोगे ना एंड में, यार टॉप सीक्रेट है, किसी को मत बताना, तुम सुबह बताओगे दोपहर तक न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में कहीं ना कहीं वो न्यूज आ जाएगी। ऐसे ही लड़कों का भी बिहेवियर होता है। लड़कों को क्या होता है कि लड़कों को किसी बंदे ने किसी थर्ड पर्सन के बारे में कुछ अच्छी बात कही तो मर जाएंगे, लेकिन आखिर तक बताएंगे नहीं, उससे खा जाएंगे बात को। लेकिन अगर बुराई कर दी तो 2 मिनट नहीं लगता, उन्हें भाग के जाएंगे उस बंदे के पास, बोलेंगे तेरे बारे में उसने ऐसे कहा। तो टीपी ने जो साइड कैरेक्टर 2 था, उससे पहले साइड कैरेक्टर 2 के बारे में बताऊंगा। ये साइड कैरेक्टर 2 जो है मतलब एक अपने आप में अलग ही स्पीसीज है। इसकी हंसी भाई एकदम गजब की हंसी, एकदम रावण जैसी, मतलब यहाँ पे हंसता है दिल्ली तक आवाज जाती है। उसके माँ बाप उसे कॉल नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हंसता दिल्ली तक आवाज जाती है। माँ बाप बोलते हैं बेटा खुश है, अपना हंस खेल रहा है, क्या जरूरत है कॉल करने की। उसके माँ बाप एक ही सिनेरियो में कॉल करते हैं, जब उसे कोई अच्छा सा जोक सुना दो, रात के 2 बज रहे हैं, कई बार हुआ है भाई, पार्टी वार्टी होती है, अपने यहाँ पे जोक सुना देता हूँ मैं, तो भाई अपना साइड कैरेक्टर 2 हंसने लगता है पागलों जैसे। तब उसके घर से कॉल आता है, भाई ठीक है चुटकुला सुनाए, लेकिन अब तो चुप हो जा, यहाँ लोगों को सोने थे, दिल्ली में लोग परेशान हो रखे हैं। तो साइड कैरेक्टर 2 को उसने, टीपी ने साइड कैरेक्टर 2 को बोला कि यार बाकी 3 लड़के तो ठीक है, तू, मैं, साइड कैरेक्टर 1 और 2, लेकिन ये जो है आखिरी वाला बंदा मेरे बारे में, ये घर ही नालायक है। ये मतलब ग्रुप में नहीं होना चाहिए था। अब लड़कों का जो ह्यूमन बिहेवियर है, साइड कैरेक्टर 2 को 7:10 पे ये बात बोली होगी, 7:12 पे वो हंसता हुआ अपना टिपिकल हंसी आगे मेरे रूम पे बोलता, टीपी ने तेरे बारे में बेटा ये बोला है कि तू ना मतलब घर ही नालायक है और ग्रुप में नहीं होना चाहिए था। तो मैंने थोड़ी देर देखा हंस रहे सामने बैठ के। तो मैंने कहा यार तू इतना खुश क्यों हो रहा है, टीपी ने मेरे बारे में वही बात बोली है जो वो तेरे बारे में सोचते हैं। तो साइड कैरेक्टर उसने 2-4 गाली बकी मुझे और भाग गया। चलो चलता रहा ऐसे ही। फिर 1-2 मीटिंग और हुई, मैं गया टीपी के पास। टीपी मतलब अल्ट्रा फ्रस्ट्रेट हो चुका था मुझसे, तो एक दिन मीटिंग और हुई थी, मैं गया टीपी के पास।
उस दिन मतलब एक नई चीज हुई, टीपी ने मुझे गाली दी थी। वो उस दिन जो दिल को सुकून मिला ना, मतलब आज तो यहाँ पे ठंडक फील होती है कि टीपी ने गाली दी। लगा कि मतलब ठीक है, बंदा पढ़ाई में जैसा भी हो लेकिन रियल लाइफ में अपने ही जैसा है, गाली वाली देता है। और गाली भी उसने ऐसी इनोवेटेड गाली थी, कोई माँ बहन की मिक्स करके दी थी। आज तो याद है क्या गाली थी, चलो छोड़ यार, हर बात बताने की नहीं होती, लेकिन ये कि आज तक यहाँ पे ठंडक फील होती है। तो ऐसे चलता रहा भाई, कुछ अपना प्रोजेक्ट सबमिट हुआ, मार्क्स जो भी आया, टीपी की मेहनत की वजह से अच्छे मार्क्स आ गए। नेक्स्ट सेमेस्टर आया, टीपी भाई फ्रस्ट्रेटेड था, टीपी ने एक एक करके हमें निकालना बाहर शुरू कर दिया ग्रुप से। साइड कैरेक्टर 1 को बाहर निकाला, साइड कैरेक्टर 2 को बाहर निकाला। मुझे लगा मेरी तो फ्रेंडशिप लेवल मतलब डेवलप हो गई। होता है जैसे क्रिकेट फील्ड में होता है, कंपेटिटिव टीम्स मतलब ऑन फील्ड मतलब आपस में लड़ते वड़ते, लेकिन ऑफ फील्ड मतलब फ्रेंडशिप होती है। तो मेरी फ्रेंडशिप हो गई थी टीपी के साथ। तो मुझे लगा टीपी मुझे नहीं निकालेगा, अल्टीमेटली टीपी ने मुझे भी निकाल दिया। मतलब सिनेरियो है कि 4 लोगों का ग्रुप है, टीपी ने एक एक करके 3 लोगों को बाहर निकाल दिया ग्रुप से। मतलब ये क्वालिटी सिर्फ टीपी में ही है कि अगर 100 लोगों का भी ग्रुप होगा ना तो वो 99 लोगों को बाहर निकाल सकता है। और जो टीपी आज तक कहता है कि हम तीनों ने मिलकर उसे ग्रुप से बाहर निकाला लेकिन वो बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में टीपी ने एक एक करके हम तीनों को बाहर निकाला था। चलो यार ऐसे निकल गया अपना जो भी था, एक एक करके सेमेस्टर आगे बीते, फाइनल सेमेस्टर आया, प्लेसमेंट शुरू हुई। मेरे को सच में मतलब यार बिल्कुल ऐसा लगता था मेरी नौकरी कभी लगेगी ही नहीं। पता नहीं मेरी नौकरी कैसे लग गई। एक दिन एक्सेंचर आई तो उस दिन इंटरव्यू वगैरह हो रहे थे, मैं भी चला गया अपना ऐसे हाथ हिलाता हुआ, वहाँ पे कुछ तो मेरी लग गई तो नौकरी तो वहाँ से फिर मैं वापस आया। तो रास्ते में मुझे उसके बाद मैंने देखा ही नहीं अपनी नौकरी लगने के बाद कि और कौन कौन बैठे थे, किस किस की लगी। मैं बस ऐसी मस्ती में खुशी के मारे पागलों जैसे भागते रहे इधर से उधर। तो बीच रास्ते में टीपी बोला, मुझे सामने से आ रहा था। टीपी बोलता है और बाहर अप्लाई कर रहा है? तो मैंने कहा यार बाहर नहीं यार, मेरी यही लग गई है। तो टीपी बोलता है अबे हट। मैंने कहा नहीं यार सच बोलना लग गई है। कहता है किस कंपनी में लगी है? मैंने कहा एक्सेंचर में। टीपी बोलते हैं हाउ इज इट पॉसिबल, मेरी भी एक्सेंचर में लगी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे भी लगा यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर मेरी और उसकी सेम कंपनी में लगी है इसके दो ही मतलब है, या तो टीपी ने बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर दिया है या मैंने ओवर परफॉर्म कर दिया है। वो दोनों चीज पॉसिबल नहीं थी। मैंने फटाक से चंदन झा को फोन लगाया। मैंने चंदन झा को बोला भाई चंदन झा कोई कंपनी वंपनी आ रही है क्या? चंदन झा बोलते तुम्हारी तो लग गई। मैंने कहा यार पता नहीं सच में लग गई क्या? चंदन झा कहता है हाँ लग गई। मेरे को आज तक शक है कि यार मेरी नौकरी में चंदन झा ने कुछ जुगाड़बाजी करके लगवाई है, कुछ पैसा वैसा खिलाया एक्सेंचर को। उस टाइम प्लेसकॉम फंड से 4-5 हज़ार रुपए गायब हुए थे और तब मेरी नौकरी लगी थी। तो आज तो मुझे डाउट होता है कि चंदन झा इतना महान पर्सनैलिटी है ना, मतलब मैं आज सल्यूट करता हूँ उसे, आज तक कुछ तो उसने किया था। तो ऐसे मैं टीपी से बात कर रहा था फेस टू फेस खड़ा होके। इतना मेरे मतलब मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ वैसे, लेकिन जो मेरे जो रूट्स हैं वो अभी भी विलेज में हैं। तो मेरे चाचा का फोन आया। चाचा बोलते हैं कि भाई और क्या चल रहा है? उन्हें लग रहा था नौकरी वोकरी तो इसके लगेगी नहीं, तो कह रहे थे और क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है। तेरे लिए हमने एक एकड़ खेत खरीद दिया है, आके क्रॉप मैनेजमेंट कर लियो। साफ साफ तो उन्होंने बोला नहीं भाई खेती बाड़ी कर ली नौकरी तेरी लगेगी नहीं, बोले क्रॉप मैनेजमेंट कर लियो। मैंने कहा नहीं चाचा जी मेरी लग गई नौकरी। कहते क्या बात कर रहे, झूठ बोल रहे? मैंने कहा नहीं चाचा जी सच में लग गई। कहते किस कंपनी में लगी है? मैंने कहा जिसमें टीपी की लगी है। चाचा जी एकदम खुशी के मारे पागल, कहते वो टिंचक टीपी की कंपनी में लग गई, सारे गांव में पार्टी वार्टी डांस वांस। उसके बाद से भाई मैं घर से कहीं से भी फोन आता, ये नहीं बोलता कि एक्सटेंशन में लगे, वो तो टीपी की कंपनी में लगी है। लेकिन उसके बाद जो टीपी के साथ हुआ ना वो बहुत बुरा हुआ। टीपी ने उस दिन के बाद ही जाके ऑफ कैंपस अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब मतलब टीपी का एक ही टारगेट है कि यार उस कंपनी में जाना है जिसमें मैं ना हूँ, और मेरा अनफॉर्चुनेटली एक ही टारगेट है, चाहे घूस खिलाऊं कुछ भी करूं, टीपी की कंपनी में ही जाना है। मुझे लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहना है ताकि मतलब लाइफ बनी रहे। तो ये तो सिर्फ टीपी के बारे में बात। बाकी एचके के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। एचके और अरिजीत बसु। अब ये जो अरिजीत बसु है उसके बारे में तो मैं जानता था भाई, बंगाल से है। बंगाली पॉलिटिशियंस भाई बाप होते हैं भाई। ज्योति बसु ऐसे 24 ईयर्स रूल कर गए, ऐसे नहीं कर गए। मतलब पॉलिटिक्स आती है उन्हें, बंगाली बंदों से पंगे मत लो। देखिए एचके उड़ीसा से था, उड़ीसा से दूर दूर तक पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं। यहाँ IIT के MBA करने आगे वही बहुत बड़ी बात है। तो मैं उसे अंडर एस्टिमेट करता था। तो हुआ क्या कि यार हमारा MOS एक सब्जेक्ट है मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, उसमें ग्रुप बन रहे थे। तो ग्रुप में क्या है कि एक दिन क्लास में बैठे बैठे सर ने बोला जैसे जैसे बैठे हो ऐसे ऐसे ग्रुप बना लो। तो मजबूरी में लोगों ने ग्रुप बना लिए। 4 लोगों का ग्रुप मेरा बना, मैं और 2 लड़कियां थी मेरे साथ। पहली बार 2 लड़कियां थी मेरे साथ और मैं बहुत खुश था यार कि 2 लड़कियां
लाइफ में पहली बार मिली है। तो 2 लड़कियां थी और 1-2 बंदे और थे, उनके बारे में ज्यादा याद नहीं है। ऐसी 4-5 बंदों का और दूसरा ग्रुप बन गया। तो ठीक है भाई, ग्रुप अच्छा है, बन गया, बड़ी बात, मैं खुश था। इतने में वहाँ मेरा फूडी किस्मत जैसा बोलते हैं ना, दोस्त की बहन की शादी होनी थी दिल्ली में ऐसे टाइम पे। तो वो बोलता है कि भाई मेरी बहन की शादी है, तू जरूर आना। मैंने कहा ठीक है यार, आ जाएंगे। मैं अपना ट्रेन पकड़ के चल दिया। तो ट्रेन में था मैं, तो जो मेरी ग्रुप में 2 लड़कियां, तो उसमें से एक लड़की का फोन आया, बोलती है कि वापस आ जाओ। भाई मैंने सुना लड़की बुला रही है। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी, एक बार को तो लगा कूद जाऊं, सामान वामान लेके देखा जाएगा। फिर मैंने सोचा पूछ लूं, पता लग रहा है बाहर में बाद में KLPD हो क्यों बुला रही है। मैंने कहा भाई क्यों आ जाओ वापस। बोलती है कि उस लड़की का नाम ऐसा करते हैं, एम रख देते हैं, जो लड़की मतलब है ना दूसरी। बोलती है एम भाग गई। भाग गई किसके साथ? तो 2 क्वेश्चन दिमाग में आए यार। पहली बात तो एम भाग गई IIT का प्रोग्राम छोड़ के किसी के साथ। दूसरा ये कि यार इसे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, दूसरी लड़की जो थी इनका आपस में कुछ चल रहा था क्या? तो मैंने कहा ठीक है यार, भाग गई, कहाँ भाग गई, ढंग से बताओ। बोलती है कल हमारी प्रेजेंटेशन है और एम जो है दूसरे ग्रुप में भाग गई। और दूसरा ग्रुप किसका था? HK और अरिजीत बासु, जो पॉलिटिशियंस। मतलब मैं 2 घंटे के लिए मतलब कैंपस से बाहर नहीं गया, उन्होंने ऐसी पॉलिटिक्स खेली कि एक लड़की मेरे ग्रुप से टाप के अपना ग्रुप के अंदर। मैंने कहा ठीक है यार, पता नहीं जो भी हो गया। मैं अपने जैसी दोस्त की शादी हुआ थी, जबरदस्ती बोर था वहाँ पे, परेशान हो रहा था, ये दिमाग में चल रहा था ऐसा कैसी पॉलिटिक्स खेली। यूपी वाले हैं और हम भी, मतलब पॉलिटिक्स हमसे ज्यादा कोई खेल गया। तो वापस आया कैंपस में, मैंने अरिजीत बासु से पूछा, भाई बासु क्या मतलब तुमने किया क्या, ऐसे कैसे कि मेरे ग्रुप की लड़की, पहली बार 2 लड़कियां आई थी, तुम अपने ग्रुप में ले गए। तो बासु बोलता है शक्ल देखिए आपने। मैं सीधे सीधे भाग के यार मिरर के सामने खड़ा हो गया। 2 मिनट मैंने अपनी शक्ल देखी, मैंने बोला ठीक है यार, जैसी भी अब शक्ल का ग्रुप से का लेना देना, कुछ और चक्कर है। तो मैं वापस गया, HK के पास गया। मैंने बोला HK यार ये कैसे हुआ, मतलब मेरे ग्रुप में लड़की थी और 2 घंटे के लिए बाहर गया, तुमने टाप के अपने ग्रुप में कर ली। तो HK बोलता है कर्मों का फल है। मैंने कहा भाई मैंने क्या किया? मैं तो दोस्त की शादी में जा रहा था। कहता मुझे नहीं पता भाई, ऐसे ही है, मधुमक्खी तो फूल के पास ही जाएगी। ठीक है यार। फिर उसके बाद फाइनली मेरे से रहा नहीं गया, मैंने पूछा यार एम से ही पूछ लें कि आखिर हुआ क्या था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि वो ऐसे दल बदली क्यों हुई। मैं एम के पास गया, मैंने एम से बोला यार कि तुझे जाना था तो मतलब ऐसे ही बोल देती जाना है, हम छोड़ाते तेरे को उस ग्रुप में, ऐसे चोरों की तरह क्यों भाग गई। एम से मेरी मतलब अच्छी खासी फ्रेंडशिप लेवल था, मतलब सब ठीक ठाक था, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो एम